श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। हमने 10 मिनट पूछ रहे बच्चों का कैसे है, घर में कैसे है, सब ठीक है, कोई नहीं भाई, ये सजा यूँ होती रहेगी, कट जाएगी। तो मैं उनसे वहाँ मिलने गया। तिहाड़ जेल में कितनी बार मिलने गया। जब हॉस्पिटलाइज होते थे तो मैं मिलने जाता था। जब दुष्यंत के इन दोनों बच्चों की शादी ना, अभय के दोनों बच्चों की शादी थी, तो एक ही गाड़ी में हम इकट्ठे बैठ के बारात में भी गए, वापस भी आए। यहाँ वापसी बारात में आके मेरे घर यहीं खाना खाया। तो हमारे आपस में राजनीतिक में हम आमने सामने चुनाव भी लड़े, ये बच्चे नहीं लड़े आमने सामने, पर हमारा आपस में प्यार हो ही रहा। सामाजिक जब आते थे तब राजनीति की बात नहीं होती थी। तो ऐसे दिल में खटास कभी नहीं हुई? देवीलाल जी का कोई किस्सा मैं बता रहा था। वो कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन इज नॉलेज, नॉलेज इज पावर एंड देन कैपेसिटी टू डिस्काउंट। आप कहीं भी बैठ जाओ, आप 10 लोग पूछेंगे तो भी आप जवाब देते हैं। मैं मीडिया से बड़ा खुल के बात करता हूँ, बहुत कंफर्टेबली रहता हूँ, और मीडिया भी राजी रहता है कि कुछ भी पूछो। लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। देखिए, जो देवीलाल जब एमरजेंसी में अंदर थे तो जो बंसीलाल उनसे बहुत खुंदक रखते थे। उन्हें बस में लेके आते थे, हालांकि लीडर्स को गाड़ियों में लेके आते थे। जब कोई डेट होती थी, पुराने केस बने होते तो सिरसा जेल में लेके आते, तो पुलिस की बस में लेके आते थे और हथकड़ी लगा के जो देवीलाल को कोर्ट में पेश करते थे। और फिर वापस पॉलिटिकल आदमी, उनको हथकड़ी की भी ज़रूरत होती, हथकड़ी लगा के लोगों को दिखाते थे कि देवीलाल को उसके ज़िले में ये पोजीशन कर रहा है। जो साहब चीफ मिनिस्टर बन गए। चीफ मिनिस्टर बनने के मेरे ख्याल में 1 हफ्ते की बात है। DIG CID को बुलाया, मैं वहीं बैठा था। कहने लगा, देखो बंसीलाल कहाँ है, उठाओ उसे और बैल के टिब्बों पे ले जाओ। बैल सबसे ऊंचे टिब्बे हैं भिवानी में। हाँ। तो जो बंसीलाल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो जब अरेस्ट हो गए तो रात को DIG CID आया, तो सब आए कि जी अरेस्ट कर लिया। तो जो सब कहने लगे, बोले क्या कह रहा था बंसीलाल? तो कहते बंसीलाल हाथ जोड़ के रोने लग गया। कहता, अरे तुम तीनों जाट खड़े हो मेरे साथ। ये तो उस वक्त प्रताप सिंह DC होते थे, धर्म सिंह DIG CID थे, और एडिशनल DIG CID जो थे वो महेंद्र मलिक थे। तो कहते हैं तुम तीनों तो ये कहने लगे कि तूने जाटों को ही अंदर कराया था, तुम हमारे ही जाट हैं। बंसीलाल तो बोले, हम तीनों ही जाट खड़े थे, हमें सज़ा दे रखी थी अब तक। बोले भाई कोई इलाज नहीं। तो जो सबको रात को फ़ोन आ गया मोरारजी देसाई का कि देवीलाल जी, बंसीलाल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ये तो नहीं इन्हें। तो जो साहब जब खुंदक लेते, मैं जो आप गुस्से की बात कर रहे थे ना, कभी कभार तो ऐसे देव आदमी थे, कभी नहीं। और फिर एक बार यहाँ की बात है सिरसा की, एक सवा। फिर बंसीलाल जी को सजा दी या नहीं दी? नहीं, उन्हें अरेस्ट कर लिए, फिर बेल हो गई कोर्ट से, वो छोड़ दिए थे। फिर तो सजा तो आगे के स्कूलों में क्या होता है, पॉलिटिकली वेंडेटा होता है, यही बंसीलाल करते थे। यहाँ सिरसा में सभा हो रही थी, आप सिरसा शहर में पूछ लें, इसी में। तो DSP आया, जो बंसीलाल चीफ मिनिस्टर होते थे। कहते हैं, देवीलाल जी आप सभा नहीं करते, मैं अरेस्ट करूँगा। तो देवीलाल, तो उससे सब अरेस्ट हो गए थे, मंगल सेन भी अरेस्ट लिया, बादल साहब को भी अरेस्ट कर लिया था। जो सब सारे सर से वाकफ़ थे, इधर उधर गलियों से गाड़ी से घूम के और उस सभा मंच पे पहुँच गए। पुलिस के CID भी फेल हो गई। तो DSP होते थे, वो जब कहने का मैं आपको अरेस्ट करता हूँ, तो उसे थप्पड़ मारा स्टेज पे, नीचे जाके गिर गया। कहता है, देखिए मैं देवीलाल हूँ, बोल लूँगा उसके बाद अरेस्ट कर लेना, मैं मेरी सभा करूँगा। भीड़ थी, पत्थर बरसने लगे, फिर भीड़ के साथ फिर उसके बाद जो देवीलाल थाने में अरेस्ट हुआ। तो कभी ज़िंदगी में पूरे जीवन संघर्ष में रहे। एक बार जब गेहूं का मामला था तो बादल साहब, आचार्य कृपलानी, वाजपेयी जी, इन सब ने बंसीलाल चीफ ने बड़े स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर थे, तब वहाँ जाके करनाल मोर्चा लगा के गिरफ्तारियाँ दी। सारे जीवन ही इस मामले में रहे, कभी उन्होंने परवाह नहीं करी। मैंने प्रताप सिंह कैरों का वो आपको इंसिडेंट सुनाता हूँ। जो देवीलाल 62 तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, पर वो चंद्र हमारे स्पीकर हुआ करते थे। उनका बेटा अश्विनी, जो अभी लॉ मिनिस्टर है, इनके फादर थे।
अच्छे, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैंने उन्हें देखा है एज स्पीकर भी। उन्हें चुनाव में चौ देवलाल ने कांग्रेस में हराया और चौ देवलाल प्रेसिडेंट बन गए थे। कैरों चीफ मिनिस्टर चौ देवलाल तब ज्वाइंट प्रेसिडेंट पंजाब कांग्रेस। कांग्रेस तो तब कांग्रेस ही होती थी, तब तो कोई दूसरी थी नहीं। उसके बाद तो इंदिरा गांधी का वक्त है, ये 62 की बात है, जब तो नेहरू होते थे। और जो साहब सबसे बड़े नेता थे कैरों ये, तो कैरों से किसी बात पे विधानसभा में ये बोल रहे थे ना, उनकी कैरों से किसी बात पे अनबन हो गई, कांग्रेस छोड़ के बाहर आ गए, अपनी पार्टी फॉर्म करी। उन दिनों में अकाली दल बहुत बड़ी पार्टी होती थी, नेहरू भी डरा करते थे पंजाब में। अकाली दल का बहुत बड़ा मास्टर तारा सिंह बहुत बड़े लीडर थे। संत फतेह सिंह का ऊपर उठने का टाइम था, उनका डाउनफॉल था, ये 62 की बातें हैं। तो मेन अपोजिशन पार्टी अकाली दल थे। कांग्रेस जो साहब ने अपनी पार्टी, यानी पंजाब हरियाणा हिमाचल एक था, ये 62 के हाउस की बात है। तो चौ देवलाल के 26 MLA बन के, अकाली दल के 18 थे। मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता चौ देवीलाल थे। बादल साहब उस अकाली दल में उस वक्त MLA भी नहीं थे। गुरनाम सिंह लीडर होते थे, लक्ष्मण सिंह गिल डिप्टी लीडर थे। हाउस चल रहा था। तो चौ साहब की मैडन स्पीच थी, वो बोलते बोलते कहने के कि कैरों साहब आप हरियाणा के साथ जाति कर रहे हैं, इतने IAS पंजाब के हैं, हरियाणा के इतने IAS हैं। उस वक्त PCS होते थे, HCS में PCS के आपके इतने, हमारे इतने, हिमाचल के बहुत थोड़े होते थे। और हमें जो हम पे खर्च होता है पैसा वो 14 होता है, सारा पैसा अमृतसर लुधियाना जलंधर पे खर्च होता है। हरियाणा में बिल्कुल तुम 14 पैसे खर्च करते हो, सारा हमसे हरियाणा वालों को लूटने का काम कर रहे हो। तेरे बेटे सुरेंद्र वीरेंद्र दोनों वो लूटने का काम करते हैं। आपकी पत्नी राम कौर जो है उन्हें हमारे डिलाइट सिनेमा बना दिया, वहाँ नीलम सिनेमा फरीदाबाद में, डिलाइट सिनेमा हिसार में, कोल्ड स्टोरेज करनाल में, यमुनानगर में। और हरियाणा का पैसा आप लूट के ले जा रहे हैं, ये नाइंसाफ़ी हो रही है, हम इसको नहीं मानेंगे, हम लड़ेंगे इसके खिलाफ। और राम कौर का जब नाम दिया चौ साहब ने कि वो सूटकेस भर के पैसे लेके जाती है हरियाणा आके, वो उगराही करती है, कह रहा हूँ इस बात पे गुस्से में हो गए। तो खड़े हो गए, कहने लगे पंजाबी में कि देवीलाल मुँह संभाल के गल करी, मैं मजेदार जट हूँ। ये कह के वो बैठ गए। एक का प्रोटोकॉल है कि जब कोई मिनिस्टर बोलता है और लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़ी हुई है तो मिनिस्टर को स्पेस देना पड़ता है, और जब लीडर ऑफ द हाउस खड़ा हो जाए तो लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठ जाता है। कह रहा हूँ ये कह के खड़े हो गए, तो फिर चौ देवलाल खड़े हो गए। शन्नो देवी डिप्टी में गैलरी में था हाउस में, क्योंकि मैं चंडीगढ़ पढ़ता था। तो शन्नो देवी कहने के कि देवीलाल जी यू कंटिन्यू योर स्पीच। तो वो उर्दू बोलते थे। कहने के मोहतरम उपाध्यक्ष महोदय, अब तक मैं कह रहा हूँ साहब, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर, मैं इन्हें बड़ा अदब से कह रहा था, पर अब कह रहा हूँ अपनी जात पे आ गया तो देवीलाल भी अपनी जात पे आता है। कहता कह रहा हूँ सुन बात, तुम माजेगा जाट होगा, मैं हरियाणा का जाट हूँ जिसमें एक अलग फालतू लगती है, अलग मतलब मात्रा फालतू लगती है। और फिर तकड़े तो थे अपनी माँ ऐसे करके कहने के देख पकड़ के छत के बिठा दूंगा, मैं देवीलाल हूँ। मैं देवीलाल के कुर्ते के हाथ लगा दिया तो पंजाब की आंखें में, मैं कामरेड राम प्यारा नहीं हूँ, ठहर। उसकी तरफ चले तो कह रहा हूँ सीट से हट के पीछे हट लिए थे। और इधर जगन्नाथ वो एक अजीत कुमार होते थे, वो कहने के डायर की तरह कर देंगे, कह रहा हूँ आगे बेंच पे चढ़ गए। और वो शन्नो देवी उसके हाथ में जो वो ऑर्डर वाला डंडा वो यहीं रह गया, ना नीचे आए ना ऊपर जाए, जैसे लाशें गिर गई हाउस में। पिन ड्रॉप साइलेंस, 3 दिन तक हाउस एडजन उतारा, फिर जाके नॉर्मल सी हुई। चौ देवलाल ऐसे आदमी भी थे।